नमस्कार प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग ने क्लास 5 मैथमेटिक्स पार्ट्स एंड होल के अंतर्गत पेज नंबर 52 तक के क्वेश्चंस के जवाब को ढूंढने का प्रयास किया था। इसको कुछ आप इस तरह से भी बना सकते हैं। इसमें हम लोग ने क्या किया, राजी, सुगाथा और शीला के पार्ट्स को ऐड कर दिया, जैसे 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/6, और फिर हम लोगों ने डिनोमिनेटर जो है यानी नीचे का जो अंश है या हर है उसको हमने क्या किया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के तहत हम लोग ने उसका कॉमन फ्रैक्शन ढूंढने का कोशिश किया, या ये कहे कि एलसीएम ले लिया। तो 4, 3 और 6 ये जो है आपका डिनोमिनेटर है, तो उन सभी का जो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढा हमने, जो कि 12 है। और फिर हमने इसको क्या किया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लाने की कोशिश किया। इसका मतलब है कि सभी का जो डिनोमिनेटर है वो उसको 12 बनाने की कोशिश किया। तो अगर 1/4 है तो उसको आप 4 को अगर आप 12 बनाने की कोशिश कीजिएगा तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब आप डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसलिए 1/4 जो है वो 3/12 बन जाएगा। उसी तरह 1/3 है तो 3 को आप 12 बनाने के लिए क्या कीजिएगा, 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो उसी तरह आपको 1 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1/3 बन जाएगा आपका 4/12। इसका मतलब है 12 में से 4 पार्ट। उसी तरह 1/6 पार्ट्स, तो 1/6 को 12 के इक्विवेलेंट लाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप कंप्लीट फ्रैक्शन को भी आप ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो न्यूमरेटर हो जाएगा 2/2 हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा 2/12। तो इस तरह से हम इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के रूप में लाके और फिर उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों इसी तरह मेथड से करेंगे। और इसमें हम एडिशन कर रहे हैं, तो ये हो गया 3, 4 और 2 ऐड कर लीजिए तो 9 और बाई 12, यानी 12 में से 9 पार्ट जो है उसका वो फिनिश हो चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कंप्लीट क्या हो गया। उसके पास तो 1 कंप्लीट चॉकलेट था जिसका 12 स्मॉल पार्ट्स था, तो 1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं, यानी 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 नंबर को 1/1 लिख सकते हैं। और अब हम जितना खर्च हो चुका है वो है 9/12, तो 1/1 माइनस 9/12। जिस तरह से हम एडिशन किए थे उसी तरह से सब्ट्रैक्शन में भी हम लोग क्या करेंगे, 1 और 12 का एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जिसको दोनों को मल्टीप्लाई करने पे वो आ जाए, हमारा पास वो नंबर आ जाए, ऐसा नंबर कौन सा है। तो 1 और 12 जो है इसमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो है 12। तो 1 को 12 अगर बनाना हो, हमें इक्विवेलेंट बनाना हो तो 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, इसलिए 1 को भी 12 से मल्टीप्लाई कर दिए न्यूमरेटर में भी, तो वो 1/1 जो है वो 12/12 भी हो सकता है, या यूं कहे कि हम उसे 12/12 ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, तो वो बन गया 12, यानी 1/1 12/12 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। माइनस 9/12 है तो ये ऑलरेडी 12 ही है, तो इसलिए ये 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर भी 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 9 × 1, दैट मीन्स 9। अब हम क्या करेंगे, 12 में से 9 माइनस कर लेंगे तो ये बचेगा 3/12। इसका मतलब है कि अगर वो 12 स्मॉल पार्ट है तो उसमें कितना छोटा पार्ट उसके लिए बच गया है, मंजू के लिए, तो 3 पार्ट्स बच गया है। तो इसका मतलब है अगर एक हम इसको अब स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में ले जाते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, ये दो चीज़ है आज समझने के लिए आपको। तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन यानी दोनों ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम देखेंगे कि कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर देता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 जो है, 3 का हम टेबल ध्यान में रखेंगे तो 3 के टेबल में 3 भी है और 3 के टेबल में 12 भी है। इसका मतलब है कि 3 1 जा 3 और 3 4 आर 12, तो इसका मतलब है 3/12 को 1/4 हम लिख सकते हैं। तो मंजू का पार्ट्स 3 स्मॉल पार्ट्स और 1/4 पार्ट्स ऑफ द होल चॉकलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कुछ इसी तरह का है, कलर 1/3 ऑफ द हैट रेड, कलर 3/5 हैट ब्लू, नाउ हाउ मेनी हैट्स विल यू कलर रेड, हाउ मेनी हैट did you color blue, what part of the hat are not colored। सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें काउंट द टोटल नंबर ऑफ हैट,
तो यहाँ आप काउंट कीजिएगा, तो टोटल नंबर ऑफ हेड जो है वो है 15। अब हम लोग प्रोसेस करेंगे हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ रेड, तो रेड 1/3, तो कितना रेड हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ हेड्स 15, पार्ट ऑफ रेड 1/3। डैट मीन्स अगर 1/3 हमको निकालना है टोटल 15 में से, तो क्या ये मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 1/3। 15 इंटू 1/3 करने से आपको क्या आएगा, 15 इंटू 1 दैट मीन्स 15 और डिवाइडेड बाई 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे 15 को, तो ये हो जाएगा 5। सेम एज ब्लू पार्ट्स, ब्लू पार्ट्स के लिए हम क्या करेंगे, टोटल नंबर है 15 और पार्ट ऑफ ब्लू है 3/5, तो 15 इंटू 3/5 डैट मीन्स 5 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और ऊपर जो है एक न्यूमरेटर में 3 भी है, तो 3 इंटू 3 डैट मीन्स 9। तो ये हो गया आपका कलर्ड पार्ट, 5 रेड एंड 9 ब्लू, तो टोटल कलर कितना हो गया 14। अब नेक्स्ट देखेंगे कौन सा जो है वो कलर नहीं हुआ है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तरह से तो 14 आपका हो चुका है, और इसको हम कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं कि 1/3 रेड एंड 3/5 ब्लू, दैट मीन्स इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये हो जाएगा आपका 15। फिर 1/3 को इक्विवेलेंट करेंगे हम 15 के डिनोमिनेटर में, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके वो 15 होगा, इसलिए हम 1 को भी 5 से करेंगे, तो 1/3 चेंज होके 5/15 बन जाएगा। और 3/5 को भी हमको 15 के डिनोमिनेटर में इक्विवेलेंट करना है, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो 15 हो सकता है, इसीलिए 3 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका ऊपर का पार्ट जो है वो न्यूमरेटर जो है वो बन जाएगा 9, तो 3/5 चेंज होके 9/15 हो जाएगा। अब आपके पास ये दोनों कुल ऐड होके 14/15 होगा, जो कि ऑलरेडी हमें मालूम भी है, तो इसका मतलब है ये हमारा एडिशन सही है। 14/15 आपका ये आ गया। फिर क्या करेंगे हम, नोट कलर, तो 1/1 माइनस 14/15, तो इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे सेम मेथड से। 1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं, और 15 जो है वो क्या है आपका एलसीएम जो है 1 और 15 का एलसीएम 15 हो जाएगा, तो 1 को अगर हम 15 में डिनोमिनेटर के रूप में लिखेंगे तो ऊपर भी हमको 15 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो क्या बन जाएगा 15/15, तो 1 जो है वो 15/15 है, उसका इक्विवेलेंट 15 के डिनोमिनेटर में हो गया। अब 15 तो 14/15 ऑलरेडी 15 ही है डिनोमिनेटर, तो वो उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो 14 जो है वो एज इट इज़ रहेगा, तो 15 माइनस 14 इसमें माइनस करेंगे तो 1/15 जो पार्ट है वो नोट कलर्ड हो गया, या यूं कहें कि 15 में से 1 जो है वो बिना कलर किए हुए हम लोग छोड़ देंगे। नेक्स्ट जो है वो आपके पास है इक्वल पार्ट्स ऑफ ए ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को आपको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने हैं और उसको आप कलर कीजिए। द वाइट ट्रायंगल इज डिवाइडेड into 3 equal parts. Fill each 1/3 parts with a different color. आप इसको अलग अलग कलर से फिल कीजिए, और इसमें आप ट्राई कीजिए इसको डिफरेंट टाइप से फिर से डिवाइड करने के लिए। तो आप इसको जैसे अभी साइड के थ्रू डिवाइड किया हुआ है, आप इसको एंगल के थ्रू भी, एंगल से हम लोग सेंटर की तरफ जाएंगे, ट्रायंगल के सेंटर की तरफ, हाँ, तो उस तरह से भी हम डिवाइड करते हैं। इस तरह देखिए आप, मान लीजिए हम लोग इसको सेंटर की तरफ डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग क्या जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाएंगे और सेंटर से, और फिर ऊपर सेंटर की तरफ हम लोग जा सकते हैं। और फिर देखिए एक बार और कोशिश करके देखते हैं। आप यहाँ से आ जाइए सेंटर, और फिर यहाँ से आ जाइए सेंटर, और इसको आप सही से स्केल के द्वारा कीजिएगा, और इसमें आप डिफरेंट कलर आप यूज कर लीजिएगा। और इस तीनों पार्ट में 1/3 ये पार्ट है, 1/3 ये पार्ट है, और ये 1/3 है, इसको आप अलग अलग कलर से कलर कर लीजिए। ओके, नाउ 6 पार्ट ऑफ ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल को अलग अलग तरह से 6 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हाफ कर दिया, फिर उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो ये आपको ग्रीन आप दिख रहा है, ग्रीन को यहाँ पे क्या किया 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसी तरह आप डिफरेंट रेक्टेंगल यहाँ पे बने हुए हैं, और इसको आप डिवाइड करने की कोशिश कीजिए। ओके,
डिफरेंट वे से आप इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें इसे आप मिडिल से हाफ कर दिया, फिर हम ऊपर नीचे क्या है 6 लाइन बना देते हैं इसमें। तो इस तरह से भी आप इसको 3 ऊपर हो गया है हॉरिजेंटल और 3 आप वर्टिकल। आप इक्वल इसको कीजिएगा, इक्वली 6 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी 6 पार्ट में कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से इक्वली आप कीजिएगा। ये तो हम चूँकि टच के सहारे कर रहे हैं, तो आप इसे और भी डिफरेंट टाइप से 6 पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश कीजिए। और भी अलग अलग रेक्टेंगल हैं 6 लाइन के थ्रू, हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन, हाफ हाफ हॉरिजेंटल एंड हाफ वर्टिकल भी आप इसे कर सकते हैं। ओके, और भी डिफरेंट तरीके से इसे हम कोशिश करते हैं कि 6 पार्ट में डिवाइड कैसे किया जाए। यहाँ देखिए, आप इसको अब 6 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए इसको हमने ऐसे कर दिया है। ओके, सिक्स इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। 9 जैसे 8 हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, इसको हाफ पार्ट पहले कर लीजिए, हाफ पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लीजिए, और फिर इधर जो है हाफ वो 3 पार्ट में आप कर दीजिए, और फिर इधर जो है आप 3 पार्ट्स में कर दीजिए। तो ये भी एक तरीका हो जाएगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट वेज से 6 पार्ट में डिवाइड कीजिए। नाउ हाउ विल यू चेक दैट ईच पार्ट इज रियली 1/6। तो इसको हमको बराबर बराबर उसका एरिया जो है हमको देख के पता करना होगा कि ये कैसे, क्या 6 इक्वल पार्ट है। अगर सभी 6 इक्वल पार्ट है तो जैसे इसका पेपर कट हम कर लेंगे और देखेंगे सभी पे लाके उसका जो 6 पार्ट है वो इक्वल है या नहीं है। या हम पहले हाफ हाफ कर लेते हैं तो हमें पता हो जाता है कि ये हाफ हाफ है, और फिर उस हाफ को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने पे ही हमें पता चलेगा कि वो इक्वल हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा है। द ग्रीन रेक्टेंगल इज बिगर देन द ब्लू वन। कैन वी say that 1/6 of the green rectangle is bigger than 1/6 of blue rectangle? हाँ, यस। जो अगर हम कोई बड़ा जो शेप है, कोई बिग शेप है, उसका हम 6 टुकड़ा कर दें, 6 पार्ट कर दें, तो वो निश्चित रूप से उसका जो 1 टुकड़ा है वो छोटे वाले का जो 6 पार्ट्स किए हैं उससे बड़ा होगा। तो चूँकि जो कंप्लीट शेप था वो बड़ा था, इसलिए उसका स्मॉलर पार्ट जो कि इक्वल पार्ट में डिवाइड है तो वो भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट पार्ट जब बड़ा रहेगा तो वो बड़ा होगा, और स्मॉलर पार्ट जब बड़ा रहेगा, ये छोटा होगा तो वो छोटा होगा उसका। तो ठीक है, यहाँ तक के काम को आप कीजिए। इसमें आप यस लिख दीजिएगा। ओके, यस। द ग्रीन रेक्टेंगल इज बिगर देन द ब्लू रेक्टेंगल। कैन say that 1/6 of the green rectangle is bigger than 1/6 of the blue rectangle? Yes, 1/6 of the green, यही आप लिख दीजिए, 1/6 of the green rectangle is bigger than 1/6 of the blue rectangle. ओके, यहाँ तक के काम को आप कर लीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।